जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2B2 स्टडी पर एक बार फिर से। दोस्तों यूपी पॉलीटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी E1 ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की कड़ी में आज की इस नई वीडियो में हम आपको आगे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो तुरंत जाइए चैनल पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट में विजिट करके आप उन वीडियोज को ज़रूर देख लें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द जा करके उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट के तौर पे डेली मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी उसमें जुड़ करके उस पर टेस्ट दे रहे हैं और अपने रैंक को वहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी उनकी प्रिपरेशन है या फिर नहीं है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। पहला प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस और बना देना चाहता हूँ। दोस्तों एड्स जो है वो एक वायरस जनित रोग है। वायरस यानी विषाणु जनित रोग है। कौन? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, AIDS। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप इसे नोट भी कर लें हो सके तो। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार रिपीट कर दिया गया है, तो आगे भी इसके आने के चांस है, क्योंकि ये कॉमन सा क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अगला प्रश्न है, हेरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है। दोस्तों हेरोइन जो है वो एक प्रकार का मादक पदार्थ है, एक प्रकार सा नशीला पदार्थ है, जो कि किस एक प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है। तो जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उनका एक कुल होता है, यानी एक प्रजाति होती है। तो उस प्रजाति का नाम क्या है जिससे कि हीरोइन पौधा प्राप्त किया जाता है। तो वो जो प्रजाति है वो कहलाता है पेपावरेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, पेपावरेसी ये इसका कुल यानी प्रजाति का पौधा है। कौन सा? हीरोइन। हीरोइन जो है वो पेपावरेसी प्रजाति का पौधा है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपीएस किससे प्राप्त होता है। ओपीएस किससे प्राप्त होता है। तो ओपीएस जो है वो पेपावर सेमनीफेरम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इस क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे ना, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या फिर सिफिलिस। तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि यौन संचारित रोग है। तो दोस्तों जो सिफिलिस है ये एक प्रकार का यौन संचारित रोग है, जबकि आपको हम टाइफाइड बताएं तो टाइफाइड जो है वो गंदगी या फिर दूषित भोजन से, दूषित जल से फैलता है। और अगर हैजा की बात करें तो ये भी दूषित पानी से यानी दूषित जल से फैलता है। मलेरिया जो है ये एक प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है, जिसके मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एक जरूरी बात आपको बता दें कि आने वाले 15 जनवरी यानी कल की डेट में आपको चैनल पर एक महामैराथन क्लास देखने को मिलने वाली है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी 2020 और 21 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उसमें सॉल्व कराने वाले हैं। तो कल 9 PM पर उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो वीडियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो वीडियो आपके एग्जाम में आप कितने मार्क्स ला पाएंगे ये आप तय कर सकते हैं उस वीडियो से, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही अधिक मात्रा में उस क्लास में कराए जाएंगे, जो कि एक प्रकार से महामैराथन क्लास होगी। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने जो भी दोस्त साथी हों उन्हें भी इसके बारे में ज़रूर जानकारी दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। दोस्तों अगर आप एल्कोहल यानी शराब का सेवन करते हैं तो आपका फेफड़ा, यकृत, आंत, प्लीहा सभी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं, देर से या फिर जल्दी भी, लेकिन प्रभावित तो होते ही हैं। पर यहाँ पे दिया गया है सबसे अत्यधिक मात्रा में, तो सबसे अत्यधिक मात्रा में आपका यकृत प्रभावित होता है एल्कोहल से। दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और बता देना चाहते हैं, यकृत हमारे शरीर का, यकृत यानी लीवर, लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि अगर आप ये आपका लीवर है ना,
मान लीजिए ये आपका लीवर है, अगर आप इसे बीच में से काट देते हैं, लीवर को काट करके डॉक्टर निकाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ हो गया था, घाव चोट हो गया था, और डॉक्टर इसे काट के निकाल देते हैं और केवल एक टुकड़ा छोटा छोड़ते हैं, फिर भी ये यकृत जो है ना वो फिर से पुनरुद्धान कर देता है, यानी इसमें फिर से उत्पन्न होने की इसमें गुण होता है। तो ये जो यकृत होता है ना, ये आपके शरीर में एक बार फिर से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जुकाम यानी साधारण ठंड जिसे बोलते हैं, ये किसके कारण होता है? दोस्तों ये होता है राइनो विषाणु से। ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं ना, राइनो विषाणु के कारण ही हमें जुकाम या फिर साधारण ठंड लगती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है? तो दोस्तों ल्यूकेमिया जो है ये एक प्रकार का रुधिर यानी ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की जब कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया में मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो होता है लोहा यानी आयरन। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, यानी 2022 का जो प्रश्न पत्र था उसमें पूछा गया था। जल्दी हम आपको 2022 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि ब्लड की कमी जब होती है तो वो से हमें एक रोग हो जाता है, कौन सा? एनीमिया। और एनीमिया के लास्ट में आता है मिया। ठीक है, उसी प्रकार रक्त से होने वाला जो कैंसर होता है उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं, इसके लास्ट में भी मिया है। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड कैंसर से होने वाला रोग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन बाइंडिंग स्थल एंटीबॉडी में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा और ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, तो इसको जो करेक्ट आंसर है मैं बता देना चाहता हूँ। करेक्ट आंसर है एक भारी व एक हल्की श्रृंखला के बीच, यानी एंटीजन बाइंडिंग। एंटीजन का जो बाइंडिंग होता है वो स्थल एंटीबॉडी में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? तो वो एक भारी व एक हल्की श्रृंखला के बीच में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो अपना सुझाव भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगला प्रश्न है रोग जो टॉक्सिन के स्राव से संबंधित है, वो कौन सा रोग है जो कि टॉक्सिन के स्राव से संबंधित है? तो टिटनेस। टिटनस एक ऐसा रोग है जो है वो टॉक्सिन से स्राव संबंधित है। दोस्तों टिटनस ये जो रोग है इसका लक्षण क्या होता है? क्या आपको पता है कि इसका लक्षण क्या होता है? जब भी आपको लोहे या फिर किसी ऐसी चीज़ से चोट लग जाए जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, तो हमें डॉक्टर के पास जाकर के एक वैक्सीन लगाना पड़ता है जिसको कहते हैं टिटनेस वैक्सीन। तो ये वैक्सीन लगाया इसलिए जाता है क्योंकि अगर आपके शरीर में वो संक्रमण फैल जाता है तो वो तुरंत तो अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है, तुरंत कोई इफेक्ट नहीं करता है, पर आपके 4 से 5 साल बाद, 5-6 साल बाद क्या होता है, वो आपके शरीर में जिस भी जगह आपको चोट या फिर घाव लगा होता है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर आपका एक तरह से घाव हो जाता है या फिर वहाँ पे सूजन आ जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए लोहा यानी आयरन से या फिर किसी ऐसी चीज़ से संक्रमण फैलने का खतरा होता है, चोट लगने पर टिटनेस का एक वैक्सीन लगाया जाता है। तो ये जो टिटनेस का वैक्सीन होता है ना वो टॉक्सिन स्राव से संबंधित है। ठीक है, तो उम्मीद है कोई क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी, क्योंकि विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है? दोस्तों आप सभी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक बार बीमार जरूर हुए होंगे और आपने फीवर वगैरह, फीवर तो कॉमन चीज़ है, हर किसी के जीवन में ये आता ही है एक बार। तो फीवर के आने पर आपने एक टेस्ट कराया होगा जिसके लिए आपको मलेरिया, टाइफाइड या फिर किसी प्रकार का टेस्ट एक कराया गया होगा। तो उस टेस्ट में आप जानते होंगे कि जो विडाल टेस्ट है ना, विडाल परीक्षण, ये किसके लिए किया जाता है? क्योंकि आपने अपनी रिपोर्ट को भी पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। आप में से जो भी करेक्ट आंसर इसका देगा, हम आपके आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे जिससे आप सभी उसका आंसर देख लीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है पापी पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? दोस्तों अफीम किस पौधे से प्राप्त होती है? तो वो पापी पौधे से प्राप्त होती है। अफीम जो है वो पापी नाम के पौधे से प्राप्त होती है। और ये किस भाग से प्राप्त होती है? तो वो कच्चे संपुटों का लैक्टिस जो होता है ना, उसी से अफीम प्राप्त होता है। अफीम जो है वो पापी नाम के पौधे से पाया जाता है और पापी पौधे के जो कच्चे संपुट होते हैं उनका लैक्टिस से ही अफीम का
निर्माण होता है या फिर प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काला जार संचारित होता है। काला जार जो है वो संचारित होता है, किससे होता है? सैंड फ्लाई एक प्रकार की मक्खी होती है, सीसी फ्लाई द्वारा। घरेलू मक्खी तो आप जानते हैं, मच्छर द्वारा। तो क्या काला जार किसके द्वारा संचारित होता है या फिर फैलता है, आप कह सकते हैं। दोस्तों काला जार एक प्रकार का बुखार होता है, ठीक है, इसे काला जार के नाम से जानते हैं। तो ये सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है। सैंड फ्लाई जो है वो एक प्रकार की मक्खी है जो कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, पर इसको काट लेने से क्या होता है, काला जार यानी फीवर आ जाता है और आपको ठंडी भी लगने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बीसीजी टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है, खासतौर ये बच्चों में लगाया जाता है, तो ये किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है, किस रोग से आपको सुरक्षित करता है? तो ये तपेदिक इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो वीडियो को इसी पे समाप्त करते हैं, क्लास को इसी पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको आज की ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,